जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, रिकॉर्ड की थी कल, और आज सुबह 7 मई 2025 को वो सामने आई और लोगों ने देखा, मैंने भी देखा। उसमें मैंने कहा था कि युद्ध होगा भारत पाकिस्तान के बीच में या नहीं होगा। मैंने दोनों पक्षों की बात की थी, क्योंकि आज सुबह 8 बजे लोड हुई थी तो कुछ दर्शकों ने पूछा कि स्वामी साहब, सुबह 8 बजे आप ये वीडियो बना रहे हैं और युद्ध तो शुरू हो गया है। तो मैंने कहा ये तो एक दिन पहले का रिकॉर्डेड था, लेकिन मैंने दोनों विकल्प रखे थे। दोनों विकल्पों में क्या सोचना, जो लोग कह रहे हैं युद्ध होना चाहिए उनके भी अपने तर्क हैं, जो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए उनके भी अपने तर्क हैं, और मेरे हिसाब से युद्ध होना चाहिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए, ये मैंने उस वीडियो में कहा था। लेकिन अब सुबह पता चला कि रात को 1 बजे के आसपास भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादियों कैंप पर हमला किया है और बहुत सारे ठिकानों को नष्ट कर दिया है और बहुत सारे आतंकवादी मारे गए। चलिए, पहली बात तो यह है कि भारत सेना को मेरा प्रणाम, उनकी शौर्यता को मेरा प्रणाम और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पहलगांव की घटना का बदला ले लिया और निर्दोष जो यात्रियों को पाकिस्तान टेररिस्ट ने मारा था उसका बदला पार्शियल ले लिया, अभी और बदला लेना बाकी है। तो पहले तो भारतीय सेना को मैं बधाई देता हूं, और दूसरा मैं बधाई देता हूं आज के सारे देशवासियों को, 142 करोड़ लोगों को, और सारे राजनीतिक दलों को, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, कोई भी दल हो, सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबने ये कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसके साथ हैं। तो इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। जैसे पिछली बार जब लोगों ने बालाकोट स्ट्राइक के बाद प्रश्न पूछे थे तो राष्ट्रद्रोही कहा गया, वैसा इस बार नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं घटना के एक दिन पहले, जब ये अटैक हुआ है उसके एक दिन पहले राहुल गांधी मोदी जी से मिले थे और वहां पे वरिष्ठ अधिकारी भी थे, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया होगा। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जिस प्रकार से मोदी जी के साथ खड़े रहे और सरकार के साथ खड़े रहे, और आज पूरा देश, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम भारत सेना के साथ खड़े रहें और जो भी भारतीय सेना करे उसका साथ दें, और जो भी हमको करना पड़े वो सेना के लिए हम करें, क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग नहीं, हमें विपक्ष से कोई मतलब नहीं, हमें सत्ता पक्ष से कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है तो अपने देश की वीर आर्मी से, जिसने आज तक 1962 में, 65 में, 71 में, कारगिल में, बालाकोट के समय जो शौर्यता का और वीरता का प्रमाण दिया है वो उन्होंने दिखाया, और वो जो किया हम उसका साथ खड़े हैं, और आगे जो भी होगा हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अब मेरा निवेदन है दूसरा, पहला तो बधाई हो गई, अब मेरा दूसरा निवेदन यह है कि कुछ लोगों ने, कुछ गोदी मीडिया ने इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की, टीआरपी बटोरने की कोशिश की जब तक ये अटैक नहीं हुआ था, और उसके पहले ये कहा कि जैसे किसी सीतारमैया साहब ने कह दिया, या जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के किसी व्यक्ति ने कह दिया, या किसी भी कोई पदाधिकारी ने कह दिया, मणिशंकर अय्यर ने कह दिया, जो कि आज के तारीख में कोई पद भी नहीं संभाल रहे हैं, अगर कोई टिप्पणी की तो उसको चला के उन्होंने पूरे टीवी में ऐसा माध्यम बनाने की कोशिश की, ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जैसे विपक्षी दल जो है वो एंटी नेशनल है और वो पाकिस्तान के साथ है, जबकि जब पूरा का पूरा विपक्षी दल का समूह सरकार के साथ था और मोदी जी के साथ था और सेना के साथ था, और वो कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग और गोदी मीडिया वाले ये दिखाने का बार बार प्रयास कर रहे थे कि विपक्षी दल वाले जैसे देश के साथ नहीं है और पाकिस्तान के साथ हैं, और ये ऐसा युद्ध हो रहा था जिसमें पाकिस्तान के साथ लड़ने के बजाय आपस में लड़ रहे थे। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला, अच्छा हुआ, पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे थे उनको खत्म किया गया और ये अटैक हुआ। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये हमने पलटवार किया है। पहली बात तो हमने पहला आक्रमण नहीं किया है, पहला आक्रमण पाकिस्तान ने किया है। उन्होंने, पाकिस्तानी टेररिस्ट ने आकर हमारे यात्रियों को मारा है, बहुत परिवारों को उजाड़ा है, हमारे 28 लोग मरे हैं। जैसा बताया जाता है, जो सूत्र बता रहे हैं, ये जो अटैक्स हुए हैं उसमें करीब 34 टेररिस्ट मारे गए। तो 34 की संख्या 28 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनके ज्यादा मारे गए, लेकिन उनके तो सारे आतंकवादी मार दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि उनके जो मारे गए हैं वो आतंकवादी हैं, और हमारे लोग जो मारे गए हैं उसमें सारे के सारे ऐसे लोग थे जो पारिवारिक लोग थे, जो हनीमून मनाने गए थे, जो कश्मीर का
सौंदर्य का दर्शन करने गए थे और उसके बाद कश्मीरियों ने बड़ी खूबसूरती से उनका स्वागत किया था, उनका आतिथ्य किया था, लेकिन ये पाकिस्तानी दुष्ट राष्ट्र ने अपने टेररिस्ट भेज के उनकी हत्या कर दी। तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उनके मारे गए लोग आतंकवादी हैं और हमारे मारे लोग जो है वो पर्यटक हैं। अच्छा, तीसरा पक्ष ये है कि आज के तारीख में ये बात बिल्कुल सही है जो पहले बताया गया कि मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने सारे अधिकार सेना को दे दिए हैं। अब सेना को अधिकार मिल गए हैं, सेना ने अपना काम कर दिया है, बखूबी कर दिया है, आज तक हमेशा किया है। ये भी अगर कोई आलोचना करता है कि सन 62 में सेना की कमी थी, ये भी गलत है, क्योंकि सेना ने बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ी थी और चीन से जिस एक विकट परिस्थिति में लड़ाई लड़ी थी, चीन ऊंचाई पे बैठा था, हम निचाई पे थे, उनके पास हजारों सैनिक थे, हमारे पास कम थे, हमारे अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उनके पास सब कुछ था। इस बार इसके बावजूद जिस प्रकार से जांबाजी से हमारे सेना वाले लड़े थे, तो सेना के शौर्य पे, चाहे वो 1962 हो, 71 हो, 65 हो, कारगिल हो, ये बालाकोट हो या हो, इसमें किसी में प्रश्न उठाना चाहिए, सेना पे प्रश्न उठाना उचित नहीं है। और सन 62 में भी अगर दोष नेहरू जी को दिया जाता है तो ये चलिए ठीक है, क्योंकि जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है उसको दोष भी मिलता है, उसको लाभ भी मिलता है, लेकिन ये दोनों चीजें उन्हीं की हैं। तो सेना ने तो अपना जो शौर्य था उसका प्रदर्शन कर दिया। अब देखिए, एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, सारे देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, एक भारत माता के पुत्र के रूप में सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि संवेदनशीलता का परिचय दें, आपसी में किसी मतभेद का परिचय न दें, एक दूसरे की आलोचना न करें, भारत के अंदर, देश के अंदर किसी को भी राष्ट्र विरोधी न कहें, जो युद्ध के समर्थन में है उनको भी राष्ट्र विरोधी न कहें, और जो देश के युद्ध के समर्थन में है या विरोध में है, किसी का इस समय निंदा करने की बात नहीं है, सबके अपने अपने मत हैं। और अंतिम निर्णय जो लेना है वो क्योंकि मोदी जी को दिया गया था, और मोदी जी ने आर्मी के और एयरफोर्स के और नेवी के ऑफिसर्स को दे दिया था कि अब आप जो चाहिए टाइम आप नियत कीजिए और जो आप करना चाहें आप करिए। तो इसका मतलब ये जो हमारी डिफेंस फोर्सेज ने निर्णय लिया है हम उनके साथ, और जो उनका निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं, आगे जो होगा उसको भी देखा जाएगा। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बड़ा करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, वित्त मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से और सबसे, कि जब आपने पूरे अधिकार और पूरे कर्तव्य डिफेंस सर्विसेज और डिफेंस फोर्सेस को दे दिए हैं, तो उनको केवल लड़ने का अधिकार मत दीजिए, टाइम और समय और किस प्रकार का युद्ध होगा इसके अधिकार मत दीजिए, उन्हें अपने खजाने की सारी झोली को खोल दीजिए। उनको धन का अभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनके पास धन ना हो, उनके पास गोला बारूद ना हो और उन्हें केवल ये कहा जाए कि आप लड़िए, और हमारे वीर जवानों की, एक भी वीर जवान की अगर शहादत होती है तो हमारे लिए अफसोसजनक होगा। हम चाहेंगे हमारी सेना का एक भी जवान ना हताहत हो, और पाकिस्तान के जिन लोगों ने आतंकवादी घटना करवाई है उनकी जितनी भी जो स्थिति हो, पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दिया जाए, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हमारी सेनाओं के हाथों में पूरे युद्ध की सामग्री होनी चाहिए, उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, गोला बारूद होना चाहिए, जो भी उन्हें अपने पुराने चीजों को पूरा करने के लिए और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनको करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज के तारीख में अगर देखिए, दो ही विकल्प हैं, या तो युद्ध बढ़ेगा या युद्ध नहीं बढ़ेगा, यहीं लिमिट हो जाएगा। अगर युद्ध यहीं खत्म हो जाता है तो कोई बात नहीं, उन्होंने आतंकवादी घटना की, हमने एयर स्ट्राइक बैक की, बात खत्म हो गई। अगर बहुत अच्छी बात है, हमने सबक सिखा दिया, हमारा प्रतिशोध, लेकिन प्रतिशोध भी पूरा होना, देखिए मुद्दा यह है कि हमें केवल प्रतिशोध नहीं लेना है, हमने अपने लोगों के हताहत होने पे, शहीद होने पर इस बात का कि हम, उन्होंने 28 मारे, हमने 34 मारे, इससे संतोष नहीं होना चाहिए। हमारे निर्दोष लोग, एक भी आदमी की अगर हत्या होती है और उसको शहादत दिलाई जाती है किसी टेररिस्ट द्वारा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक भी आदमी की जान बहुत ज्यादा कीमती है, और ये जो 28 लोग हताहत हुए हैं, इसमें आगे से मेरा निवेदन है, अब जो हो गया सो हो गया, आगे से मेरा निवेदन है सरकार से कि इस चीज का ध्यान रखे कि जहां भी पर्यटक जाते हैं, जहां भी इस प्रकार के सेंसिटिव एरियाज हैं, आपके पास पर्याप्त पुलिस फोर्स है, आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे एक भी निर्दोष नागरिक का इस प्रकार से आतंकवादी घटना में हताहत होना बहुत ज्यादा खराब है। जैसे पठानकोट में हुआ, उरी में हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ, फिर पुलवामा हुआ, फिर पहलगांव हुआ,
इससे हमारा दिल कांपता है कि हम लोग जाते हैं तो भारत सरकार के उसमें जाते हैं, भरोसे में जाते हैं, सेना के भरोसे में जाते हैं, तो हमारी जान कीमती है। वो तो उनके यहाँ तो आतंकवादी हैं जिनको हम मार रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हताहत हुए हैं वो तो ऐसे आगे से ये ध्यान रखें, इस प्रकार की घटना, वो तो एक आक्रमण करके बदला तो आपका पूरा हो जाता है, लेकिन जिन लोगों के घर में लोगों के प्राण जाते हैं और जो हताहत होते हैं, उनके दिल पे जो चोट पहुंचती है, जो पुलवामा के अंदर हुआ और जो हमारे जवान शहीद हुए, या इस बार जो पहलगांव के अंदर हुआ और जो सुहागनों के सिंदूर मिट गए और घर उजड़ गए, उनके घर के अंदर पूरा उनका जो जीवन है वो खत्म हो जाता है। तो मेरा एक और निवेदन है सरकार से कि आज की तारीख में तो धन के स्रोत पूरी तरह से आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के लिए खोल दीजिए, और इसके अलावा अगर वो समझते हैं, अगर डिफेंस सर्विसेज वाले ये समझते हैं कि हमें अग्निवीर योजना के लोगों को ही आज अगर आश्वासन दे दें कि वो पुरानी स्कीम से रिक्रूटेड माने जाएंगे, क्योंकि प्रक्रिया तो आपने वही अपनाई है जो अग्निवीर के लिए करते हैं और जो रेगुलर फोर्सेस के लिए किया करते थे। तो अगर इन्हीं अग्निवीरों को, जिन्हें कम ट्रेनिंग मिली है लेकिन इसके बावजूद उन्हें ट्रेनिंग मिली है, अगर आज उन्हें यह आश्वासन मिल जाएगा कि उनकी सर्विसेज 15-17 साल रहेंगी, उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे और उनको सारी मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी, और अगर कोई हताहत होगा तो शहीद का दर्जा मिलेगा, तो उनके लड़ने का जो उत्साह है वो बढ़ जाएगा, वो पाकिस्तान को वो दांत तोड़ देंगे। तो इसलिए अगर सेना ये कहती है, और मेरे ख्याल से सेना अगर निष्पक्ष रूप से सोचेगी, क्योंकि देखिए कंपैरिजन अगर आप कीजिएगा रेगुलर फोर्सेज में और अग्निवीर के बीच में अंतर है। 4 साल की सर्विस करके कोई भी जान देना शायद पसंद न करे, लेकिन जब उसे लगता है कि देश ने उसको इतना कुछ दिया है, अच्छी तनख्वाह दी है, रहने की जगह दी है, परिवार को सुरक्षा दी है, और उसके हताहत होने के बाद भी उसके परिवार, उसके माता पिता को सुरक्षा मिलेगी और धन की कोई कमी नहीं होगी, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, और उसको शहीद का, तो उसका जो एक भावना होती है, जो उसका उत्साह होता है देश के मरने के लिए, उन दोनों में अंतर होता है। तो अगर सरकार को ये डिफेंस फोर्सेस चाहती है तो उनका पूरा अधिकार दे, और इसके बाद ये भी ध्यान रखे, पहले भी निवेदन कर चुका हूं और फिर एक निवेदन करता हूं कि केवल अभी हमें निगाह पाकिस्तान की तरफ से नहीं रखनी है, क्योंकि जब हम युद्ध लड़ेंगे, या अगर ये लंबा चला नहीं चला तो बात खत्म होगी, अगर ये चला तो उसके बाद हमारे आर्थिक स्रोतों की हमें जरूरत होगी। और मेरा निवेदन है कि पाकिस्तान के अलावा इस समय चीन पे भी निगाह रखें और बांग्लादेश पे भी निगाह रखें, क्योंकि हम लोग देश का हित चाहते हैं, हम नहीं चाहते कहीं भी कोई अप्रिय घटना हो। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है, मैंने देखा विदेशी जो मीडिया के अंदर देखा कि साहब वो कह रहे हैं कि साहब इसमें टेररिस्ट नहीं मारे गए हैं बल्कि इनोसेंट लोग मारे गए हैं, जो झूठ है। हमारा ये मानना है, स्पष्ट मानना है, हमारे टारगेट इतने लोकलाइज थे और इतने परफेक्ट थे कि हमने केवल टेररिस्ट को मारा है और उनके लोगों को मारा। और क्योंकि इस बार विपक्षी दल और सरकार साथ थी, राहुल गांधी और मोदी जी साथ थे, तो इस बार कोई ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि हमको किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, क्योंकि अटैक तो किया गया है और अटैक के परिणाम भी आपके सामने हैं, और ये भी पता है, पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान कोई शरारत ना करे, चीन कोई शरारत ना करे, बांग्लादेश कोई शरारत ना करे, तो इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को आज के तारीख में जो भी जीएसटी में कलेक्शन हो रहा है, और आज की तारीख में आप जानते हैं पेट्रोल डीजल पर टैक्स, वो जो दाम है इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, तो उसमें देश की जनता को भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम करके उनको या तो राहत दी जाए, या जो भी ये पैसा है, चाहे लाख करोड़ रुपए पर डे की आवश्यकता हो या 2 लाख करोड़ पर डे की आवश्यकता हो, वो सेना की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति की जाए। उनको किसी प्रकार के गोला बारूद की कमी ना हो, उन्हें किसी प्रकार के संसाधन की कमी ना हो। तो आज के तारीख में केवल उनको कर्तव्य न दिए जाएं, साथ में साधन दिए जाएं, और हम अपनी सेना के साथ, अपने देश के साथ 142 करोड़ लोग, किसी की भी देशभक्ति पे, राष्ट्रभक्ति पे कोई प्रश्न उठाए, क्योंकि राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न उठाना सबसे बड़ी दुनिया के अंदर गाली होती है। हम भारतीय जनता पार्टी को भी देश प्रेमी पार्टी मानते हैं, कांग्रेस को भी मानते हैं, हर विपक्षी दल को मानते हैं, और जो भी पार्टी चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड है उसको हम देशभक्त पार्टी मानते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, वी हैव टू stand united and we have to support our defense forces, and whatever the defense forces want, the same should be provided by the government till the Pakistan terrorism is finished and Pakistan gets a lesson. Namaskar, धन्यवाद और प्रणाम।